वेलकम टू माय 21 डेज़ योगा चैलेंज। चलिए इस दिवाली हम खुद को फिज़िकली और मेंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए मुझे ज्वाइन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। शवासन। आसन की शुरुआत हम शवासन से करेंगे। ये शरीर को शिथिलता प्रदान करने वाला आसन है। दोनों पैरों के बीच में अंतर, हथेलियाँ आकाश की तरफ रखेंगे। हलासन, अर्ध हलासन। हलासन के लिए एक पैर को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेते जाएंगे और 90 डिग्री तक ले जाने के बाद हम श्वास की जो प्रक्रिया है उसको नॉर्मल करेंगे। जितनी देर तक रख सके उतनी देर तक रखेंगे और सांस छोड़ते हुए मूल अवस्था में लेके आएंगे। उसी तरह से दूसरे पैर को भी रिपीट करेंगे। ये पेट के लिए बहुत लाभकारी है और शरीर के निचले हिस्सों को लचीला बनाता है। योग का यही लाभ है कि सिंपल देखने वाले आसन के भी बहुत सारे फायदे होते हैं और योग शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी हम शक्ति प्रदान करता है। तनाव के लिए बहुत लाभकारी होता है और आजकल के ज़माने फास्ट लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उत्तपादासन। उत्तपादासन के लिए दोनों पैर को थोड़ा नज़दीक लाएंगे, हथेलियाँ दोनों जंघाओं के नीचे और दोनों पैर को धीरे धीरे सांस भरते हुए 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। 45 और 60 डिग्री पे हम 5-5 सांस लेना है, पर जितना शुरुआत में हम कर सके उतनी देर तक होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस से 60 और 45 डिग्री के बाद नीचे लाएंगे। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, शरीर के नज़दीक ला के दोनों हाथों को लॉक करके पैर पकड़ के जितना हो सके उतना शरीर के पास लाएंगे और सर उठा के उसको छूने की कोशिश करेंगे। ये पाचन क्रिया को सक्रिय बनाता है, बहुत ही लाभकारी है पेट के लिए। जंघाओं के फैट को भी ये दूर करता है। सिंपल दिखने वाले आसन के बहुत सारे लाभ हैं, हम जितना कर सके उतना ही करेंगे। जितने भी इजी आसन है वही हमने सारे कवर किए हैं, तो ये कोई भी कर सकता है, पर याद रहे जितनी भी हम इजीली कर पाए, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, हमें फोर्स नहीं करना है खुद को, उसी तरह से करेंगे और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। कटी वक्रासन। कटी वक्रासन कमर के लिए मैजिक आसन है। मैं खुद ने फील किया है, 3 दिनों में कमर की जो फैट है इससे कम होती हुई लगती है। इसके लिए हम दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेके जाएंगे, दोनों पैरों के बीच कंधों जितना ही अंतर, और पैरों को एक साइड पे मोड़ेंगे और उसकी विपरीत दिशा में हम सर घुमाएंगे। श्वास की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल रखेंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ। ये गर्दन के लिए भी बहुत लाभकारी है, शरीर के निचले हिस्सों को लचीला बनाता है और कमर की चर्बी को दूर करता है। ये इजी व लाभकारी आसन है फैट के लिए। उसके बाद हम अपनी रिलैक्स अवस्था में वापस आएंगे। नौकासन। नौकासन के लिए पैरों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियाँ और गर्दन उठा के पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी आसन है और पेट के लिए भी। पेट के बल के आसन। सर्पासन या भुजंगासन। इसके लिए हम रिलैक्स अवस्था से दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे और शरीर को उठाएंगे, गर्दन और चेस्ट को थोड़ा सा उठाएंगे, पूरा वज़न हाथ पे नहीं आए उस तरह से। जितना देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे और सर को नीचा करके रिलैक्स अवस्था में आएंगे। भुजंगासन। भुजंगासन का एक स्टेप आगे। इसके लिए भी हम सर्पासन में आएंगे, सर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद कमर का निचला हिस्सा
पूरे वज़न को ले उस तरह से शरीर को ऊपर करेंगे। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे और सांस छोड़ते हुए मूल अवस्था में आएंगे। धनुरासन। धनुरासन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सभी आसनों के लिए। ये शरीर को योग्य शेप में रखता है और लेडीज़ की जो भी रोग जो होते हैं उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ के दोनों हाथों से पकड़ेंगे, सर को चेस्ट से ऊपर करेंगे और पैरों को भी खींच के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स अवस्था में वापस जाएंगे। स्टैंडिंग आसन, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों की उंगलियां फंसा के धीरे धीरे उसको ऊपर लेते जाएंगे सांस लेते हुए, और पैरों को भी ऊपर करेंगे, एड़ियाँ ऊपर करेंगे। ये संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी होता है क्योंकि ये एकाग्रता बढ़ाता है। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पे ले आएंगे और हाथों को धीरे धीरे मूल अवस्था में लाएंगे। पृष्ठासन। इसके लिए दोनों हथेलियां कमर पे और शरीर को पीछे की तरफ बैंड करेंगे। जितना हो सके उतना ही, हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना है, जितना कर सके उतना ही। हस्तपादासन। हस्तपादासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए हाथों से पैरों को टच करेंगे। शुरुआत में हम पैरों को मोड़ सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत लाभकारी है। कपाल में इससे रक्त संचार बढ़ता है, जिससे मानसिक रोगों में भी लाभ मिलता है। शरीर में खिंचाव महसूस होता है। सांस भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे। स्टैंडिंग चक्रासन। ये कमर की साइड की चर्बी को दूर करने में मदद करता है। इस तरह से हाथों को 90 डिग्री ले जाके फिर हम एक साइड पे गोलाकार बनाएंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ भी सांस लेते हुए हम साइड पे मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए हम मूल अवस्था में वापस आएंगे। ये भी बहुत लाभकारी है फैट के लिए। वृक्षासन। वृक्षासन इन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है। एकाग्रता बढ़ाता है। इसके लिए हम एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर पे रखेंगे और हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड पे भी पैर को मोड़ के हम हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर खींचेंगे। नटराज आसन। नटराज आसन के लिए लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट हाथ से ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड से संतुलन बना के खुद को आगे की तरफ करेंगे। ये भगवान शिव के एक रूप को कहा जाता है। ये पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर, एक पैर को सीधा करके हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम पीछे की तरफ बैंड करेंगे। खुद को जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक सांस लेके रहना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होंगे और दूसरी तरफ करेंगे। ये शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला आसन है और पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। इससे हाथों, पैरों, कमर, पेट में खिंचाव होता है, जिससे कि एक्स्ट्रा जो फैट होती है हमारे शरीर को वो पिघलाने में मदद करता है। सारे आसन हमें फिज़िकली और मेंटली है वो रिलैक्सेशन प्रदान करता है। सिटिंग आसन। वज्रासन में बैठ के हम हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये सिटिंग पर्वतासन है। उसी में से वज्रासन की अवस्था में से दोनों पैरों को खोल के दोनों हाथ
कंधों जितना अंतर रख के आगे की तरफ लाएंगे और सर को झुकाएंगे। ये तनाव के सभी प्रकार के रोगों में लाभदायक है, मन को रिलैक्स करता है। शशांक आसन कहते हैं इसे। अब फील करेंगे कि बहुत रिलैक्स फील होता है ये आसन करने के बाद। उष्ट्रासन करने से पहले हम सारे पेट के और कमर के जो आसन हैं वो कर चुके हो तो वो इजी रहता है करने के लिए। और जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। पैरों को इस तरह से वज्रासन की स्थिति से थोड़ा ऊपर रख के दोनों हाथों को ले जाके पकड़ेंगे और जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे। योग मुद्रा, इसके लिए दोनों हाथों को पीछे फंसा के आगे की तरफ सर को लेके जाएंगे। ये मन को शांत करता है। वक्रासन के लिए लेफ्ट पैर को राइट पैर के पास घुटनों से मोड़ के रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट पैर से पकड़ के दूसरी दिशा में पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से विपरीत दिशा में भी करेंगे। ये गले के लिए भी बहुत लाभकारी है और पेट के लिए भी। ब्रह्म मुद्रा, भगवान ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म मुद्रा का नाम पड़ा है। वो तीनों दिशा में देख सकते हैं। उसी तरह से हमें लेफ्ट की तरफ देखेंगे, गले में खिंचाव महसूस करेंगे और फिर सामने आएंगे। फिर दूसरी दिशा में ऊपर अगेन सामने आएंगे और फिर नीचे की तरफ देखेंगे। इससे गले में खिंचाव महसूस होता है। कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कंधों को घुमाना, कोने से हाथ को मोड़ देंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे जितनी देर तक हम करना चाहे। अपने शरीर की स्टिफनेस के हिसाब से कर सकते हैं हम। 3 बार राइट की तरफ घड़ी की दिशा में तो 3 बार विपरीत दिशा में। स्टैंडिंग ताड़ासन, हाथ को खींचना और हथेलियाँ जो है वो फंसा के फिर गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। ये बहुत ही रिलैक्स करता है और हाथों के लिए लाभकारी है। हाथों में खिंचाव महसूस होता है। योगासन में हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के पहला दिन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। प्राणायाम, कपालभाति के लिए हम एक बार सांस लेके 5 बार तक छोड़ सकते हैं। शुरुआत में हमें कम ही रखना है, पर ये बहुत लाभकारी आसन है तो धीरे धीरे हम उसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे। अनुलोम विलोम, एक साइड से हम नाक की एक साइड से हम सांस लेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और दूसरी साइड से उसको रिलीज़ करेंगे। जितना ज़्यादा टाइम लगे सांस छोड़ने लेने में उतना ही ये लाभकारी होता है। ये प्राणायाम में इतनी भी ताकत होती है कि वो किसी भी ट्यूमर को पिघला सकता है। योग एक मिरेकल ही है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम ओम का उच्चारण बिना ओम बोले ही करेंगे। इसके लिए हम आँखों और कानों को बंद करेंगे, एक उंगली कपाल में। इससे थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके लाभकारी होता है। सिंपल दिखने वाले आसन भी बहुत मैजिकल होते हैं। तो चलिए आज का डे 1 समाप्त करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस,